देखिए आज हम लोग जो है एलियंस के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका जो एक सिंपल सा पैसेज है जो पोएट्री से रिलेटेड है, तो इसको आप लोग जो है सोल्व करिए। सबसे पहले फर्स्ट में करना क्या है कि इसको पढ़ लेना है। क्या करना है? पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है ठंडा ठंडा झरना बहता है, मीठा मीठा पानी देता है। तो ये सभी पॉइंट्स को जो है स्टेप वाइज बिल्कुल बारीकी से अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपका क्या दिया गया है? कविता। कविता का हेडर क्या है आपका? झरना। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पूरे जो है पोएम को पढ़ लेना एक बार अच्छे से। और यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 4। कितना है टोटल? इसको सोल्व करना है। तो आप लोग रेडी है सोल्व करने के लिए? यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह जो आपका कविता है, इसी में से आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झरना हमें क्या देता है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? झरना हमें क्या देता है? क्या देता है? तो यहां से देखिए झरना हमें क्या देता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है ये। यस सर। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल सिंपल वे में हम दिखलाते हैं। देखिए यहां से आइए, यह हमें क्या देगा? मीठा मीठा पानी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? झरना हमें मीठा मीठा पानी देता है। इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा ना? यस सर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पथिक का क्या अर्थ है? तो पथिक मीन्स होता है यात्री। क्या होता है? यात्री। या जो रास्ते से जाने वाला व्यक्ति, रास्ते से जाने वाला। यात्री। इसको आप यह भी कह सकते हैं जो यात्रा करता है, जाता है। अब यहां से तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब इसमें देखिए एक और क्वेश्चन है। एक और आपका क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है कि झरना पथिक के लिए क्या करता है। अब पथिक के लिए क्या करता है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कहता है कोई पथिक धूप से आता है तो यह उसकी प्यास बुझाता है। यानी कि मेजर इसका काम क्या है जी? पथिक के लिए क्या करता है? प्यास बुझाता है। क्या करता है? प्यास बुझाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना? यस सर। आंसर क्या लिखेंगे? झरना पथिक के लिए क्या करता है? तो झरना पथिक का प्यास बुझाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट है, किन पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि झरना बहुत सुंदर लगता है। अब देखिए यहाँ पर पंक्ति दिखाई पड़ रहा है। यस सर। यह हमारा जो पूरा पाठ है, इसी में कहता है नए नए यह गीत सुनाता, कष्टों को है दूर भगाता, इसका रूप बहुत है भाता, मोती सबके लिए लुटाता। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका कि किन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि झरना बहुत सुंदर लगता है, तो यहाँ के जो इन सभी पंक्तियों में इसका वर्णन किया गया है। यह जो है बहुत सुंदर लगता है, इसका रूप हमें बहुत भाता है। भाना मीन्स होता है अच्छा लगना। क्या? अच्छा लगना। आगे कहता है
कि इन शब्दों के लिए कविता में कौन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इन शब्दों के लिए कविता में कौन शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब यहां से देखिए, तो हम लोग देखते हैं तो उपकार, और दूसरा है प्रवाह, तीसरा है जगत। सबसे पहले उपकार देख लेते हैं। तो उपकार के लिए क्या है, परोपकार। क्या है, अगला है प्रवाह, अगला क्या है, प्रवाह। तो प्रवाह के लिए हम लोग देखते हैं बहना, यानी कि यहां पर वर्ड आया है। बहना या प्रवाहित होना दोनों क्या होता है, सेम होता है। और जगत मीन्स क्या होता है, संसार। जगत मीन्स क्या होता है, संसार, संसार, दुनिया, विश्व। अब इसको खोजते, इसके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें एक बार हम लोग देखते हैं, कहता है ठंडा ठंडा झरना बहता, मीठा मीठा पानी देता, पेड़ की छाया में रहता, पत्थर पर धारा बन बहता। कोई पथिक धूप से आता तो यह उसकी प्यास बुझाता, यह परोपकार करता सब पर। प्यार बहुत है जग से करता। जग मीन्स क्या होगा जी, संसार। जग मीन्स क्या होगा, संसार, संसार। और जगत मीन्स भी क्या होता है, संसार, या आप दुनिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दुनिया, या विश्व भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विश्व। तो मिल गया ना, इसके लिए कौन सा वर्ड प्रयोग हुआ है। यहाँ तक क्लियर है जी, या अभी भी किसी को समस्या है जी। देखिए एक बार, इस जगत के लिए यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, यहाँ है जी जग। जग मीन्स होता है संसार, ठीक है। अगला है प्रवाह। प्रवाह के लिए जो प्रयोग किया गया है बहता। बहना मीन्स क्या होता है, प्रवाह। और लास्ट है उपकार। उपकार मतलब होता है किसी का भलाई करना, या परोपकार मीन्स भी सेम ही अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए आपका पैसे समाप्त होता है, बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया। इसी तरह से आपको जो है 2 पैसेज मिलेगा। कितना पैसेज मिलेगा, 2। 4 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का, टोटल 5 मार्क्स का रहेगा। तो इसी तरह से 4 क्वेश्चन रहेगा, सब हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए जो है इतना ही है।